चंद्रशेखर हैं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों भड़काऊ बयान देते हैं, कट्टरवादिता पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं वो समाज में ध्रुवीकरण का काम करते हैं। हमारे यमुनानगर के काफ़ी बच्चे जिन पे केस दर्ज हुए थे, 10-12 एक दर्जन बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, युवाओं के ऊपर, और उनके परिवार की जो हालत थी हमने घर घर जाकर देखा है, उनका परिवार कितना तड़प रहा था। और वो जो अब बच्चे हैं वो तो आदरणीय बहन जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे और जब राजस्थान के चुनाव हुए उस समय के दौरान आदरणीय बहन जी के स्टेटमेंट बार बार आए और सरकार को कहीं ना कहीं आदरणीय बहन जी के स्टेटमेंट के दबाव में लगा लीजिए या उनके दिशा निर्देश के अनुसार लगा लीजिए, उनके दबाव में लगा लीजिए, तो वो केस थोड़े वापस लेने पड़े। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें जिस प्रकार देश के अंदर में लोकसभा 2024 का चुनाव है और इस चुनाव माहौल में हरियाणा के अंदर मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी लगातार कैडर कैंप की बैठकें शुरू है। इस वक्त हम लोग यमुनानगर में हैं, तमाम युवा साथी है। देश के अंदर में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर युवाओं को देखा जाता है। युवाओं के माध्यम से लोकसभा 2024 के अंदर में किस तरीके से बहुजनों की रणनीति रहेगी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति रहेगी। इतना नहीं तो बता दें पिछला जो लोकसभा 2014 का जो चुनाव रहा उसके अंदर में देखा गया कि देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सबसे अहम भूमिका युवाओं ने निभाई है। युवा वर्ग हमारे साथ में जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बहुजन राजनीति को वो देखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है बताइए? सर मेरा नाम राहुल कुमार है जी। और पद बता दीजिए अगर आप पार्टी से है। मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला यमुनानगर का जिला अध्यक्ष हूँ। जी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आकाश आनंद जी का दौरा हरियाणा के अंदर में आप देख रहे हैं, कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं और आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार हरियाणा में कार्यक्रम लगे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आकाश आनंद के बाद आने के बाद में क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है? हम जब से होश संभाला है हम तब से आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। कॉलेज में रहे, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और तब से हम बहन जी को ही अपना आइडल मानते आए हैं। और अब हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, उनके कैडर कैंप हरियाणा में हो रहे हैं। वो पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की और समर्थकों को लगातार कैडराइज कर रहे हैं और इससे मूवमेंट को बहुत बल मिल रहा है, पार्टी को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। जी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। कल का कार्यक्रम रहा, कितने लोग रहे, कितने युवा आए? आप खुद युवा हैं, क्या पार्टी की जिम्मेदारी है आपके पास में और किस तरीके से अगर है तो निभा रहे हैं? नहीं, अभी मैं पार्टी में सेक्टर का अध्यक्ष लगाया गया हूँ हल्का सा डोरा से। और कल के प्रोग्राम में आप लोगों ने भी देखा है, हम भी देख रहे थे कि ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के, वैसे तो ये 5 लोकसभाओं का प्रोग्राम था और इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जी। कितने लोगों की तादाद थी कल? कम से कम भी 3000 के आसपास जो थे लोग आए हुए थे प्रोग्राम में। युवा और हमारे साथ में है, क्या नाम है दोस्त? प्रिंस। क्या पद है पार्टी का आपके पास? मैं बीवीएम का सह संयोजक हूँ। अच्छा। कब से जुड़े और क्यों लगा? हम जब देखते हैं तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के अंदर में लोग नज़र आते हैं। स्टूडेंट जो विंग है, स्टूडेंट विंग से जुड़ जाते हैं, लेकिन बसपा से कहने की युवा नज़र नहीं आता। तो आप क्या कर रहे हैं बसपा के अंदर? हम बसपा के अंदर मजबूत बना रहे पार्टी को। हम परिवार से ही बसपा से के समर्थक है। तो हमने कॉलेज में भी छात्र संगठन को ही साथ दिया। जैसे हमारा पहले संगठन था बहुजन का ही, तो उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद में फिर पार्टी में शामिल हो गए। जी। और एक लगातार आकाश आनंद के माध्यम से तमाम जो बातें कही जा रही है उसी बातों को दोहराना चाहूँगा और उसी बातों को लेकर सवाल भी है कि देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजनों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है, माननीय कांशीराम साहब की बात करती है, ऐसे में देश के अंदर में एक ऐसे भी लोग हैं जो कांशीराम साहब के नाम पर पार्टी तो बना लेते हैं, तमाम तरीके से बातें कहते हैं। उन लोगों को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर क्या रवैया, आकाश आनंद को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो चंद्रशेखर हैं उनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वो युवाओं को ज़्यादातर देखते हैं कि भड़काऊ बयान देते हैं, कट्टरवादिता पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं वो समाज में ध्रुवीकरण का काम करते हैं।
और उनके ऐसा करने से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बच्चों के ऊपर केस हो जाते हैं। पिछले कई मामले रहे हैं जिनमें हमारे बच्चे, जैसे तुगलकाबाद जो मंदिर का मामला हुआ था, उस मामले को लेकर समाज केवल समाज के नाम पर और गुरु रविदास जी के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर इकट्ठा हुआ, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए चंद्रशेखर आ गए। और जब कैप्चर करने के लिए चंद्रशेखर आ गए, उन्होंने पूरे आंदोलन को गुमराह करके उस सड़क पर ला दिया। और जब सड़क पर ला दिया तो करीब 100 बच्चों के ऊपर उसमें केस दर्ज हुए। और वो जो बच्चे हैं, जो हमारे यमुनानगर से भी काफ़ी बच्चे हैं, हमारे यमुनानगर के काफ़ी बच्चे जिन पे केस दर्ज हुए थे, 10-12, 1 दर्जन बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, युवाओं के ऊपर। और उनके परिवार की जो हालत थी, हमने घर घर जाकर देखा है, उनका परिवार कितना तड़प रहा था। और वो जो अब बच्चे हैं, वो तो आदरणीय बहन जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे और जब राजस्थान के चुनाव हुए, उस समय के दौरान आदरणीय बहन जी के स्टेटमेंट बार बार आए और सरकार को कहीं ना कहीं आदरणीय बहन जी के स्टेटमेंट के दबाव में लगा लीजिए या उनके दिशा निर्देश के अनुसार लगा लीजिए, उनके दबाव में लगा लीजिए, तो वो केस थोड़े वापस लेने पड़े। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमने उन बच्चों की बहुत मदद की। उन परिवार के उन बच्चों के परिवार के जो लोग थे, उनको हमने राशन तक दिया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो गरीब परिवार से जुड़े हुए बच्चे थे। उनकी स्टडी में वो लगभग एक महीना जेल में रहे। उनका एक महीने का टाइम पीरियड, एक महीने का लगभग टाइम उनका जेल में बीत गया। जी राहुल जी, खास तौर पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुजन राजनीति करने का तरीका अब कहने के देश में बदल चुका है। रोड रास्तों में उतरने को लेकर ही तमाम बातें कही जाती है और उसी को लेकर ये भी बात सोशल मीडिया और तमाम लगातार देखने को मिलती कि चंद्रशेखर आजाद रास्तों पर नजर आते हैं, आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आते। क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय आकाश आनंद एक बुद्धिजीवी नेता हैं हमारे समाज के। और मैं कई बार भीम आर्मी के जो लोग हैं, कई बार आ जाते हैं तो उनसे वो बार बार कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है। तो मैं उनसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, प्रश्न करता हूँ कि संविधान कैसे बचाओगे भैया? उनको सिर्फ एक बात रट रखी, संविधान बचाना है, लेकिन बचाना कैसे है वो उनको नहीं पता बिल्कुल भी। बचाना उनको, संविधान को बचाना कैसे है वो उनको नहीं पता। माननीय आकाश आनंद जी कानूनी माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम और शासन के माध्यम से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लड़ाई सार्थक है। सड़कों पर आने से, बच्चों पर केस लगवाने से, इससे हमारे समाज के युवाओं का करियर तो खराब हो सकता है, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा को देखें हम, आदरणीय बहन जी की विचारधारा को देखें हम, तो ये क्लियर सा है कि जब राज आएगा तो हमें हर सुविधा मिलेगी और हर प्रकार के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार की जो एट्रोसिटी के मामले हमारे समाज के ऊपर होते हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार के मामले होते हैं, तो उन बलात्कार, अत्याचार और एट्रोसिटी के मामलों से भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही है, उनकी उस समय के हम लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो वो बहुत मजबूत रहा है और अत्याचार से समाज को मुक्ति मिली है, एट्रोसिटी से मुक्ति मिली है। और जो भी काम बहन जी द्वारा वहाँ पर किए गए, रोज़गार के काम किए गए हैं, बेरोज़गारी से मुक्ति मिली है। यानी कि मैं कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें सीखने को मिला है कि जो रास्ता आदरणीय बहन जी ने जिस रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाया है, हमें भी उसी रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। आकाश आनंद को जो भी चीज़ मिली है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर उनको जिम्मेदारी है, तमाम चीज़ें विरासत के तौर पर मिली है। उनका खुद का कोई संघर्ष नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सड़कों में है, संघर्षों से उन्होंने अपना नाम बनाया है। क्या बोलेंगे? नहीं, आकाश आनंद जी अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा, आकाश आनंद जी, अगर हम विरासत की राजनीति का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश आनंद जी बहन जी के तराशे हुए हीरे हैं। वो सूर्य से जो माननीय बहन जी ने जो संघर्ष किया है, हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा, वो हमें बताते हैं कि आदरणीय बहन जी कहाँ से उठकर इतने बड़े लेवल तक गई है। तो उनका जो संघर्ष है, आकाश आनंद जी का पालन पोषण आदरणीय बहन जी के नज़दीक हुआ है, पास हुआ है। उनकी स्टडी आदरणीय बहन जी के पास हुई है और उनको बहन जी ने तराशा हुआ है। अगर उनको बहन जी ने तराशा हुआ है तो निश्चित ही बात है बहन जी के संघर्ष से आकाश आनंद जी निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि विरासत की राजनीति है, विरासत की राजनीति नहीं है। वो बहन जी के तराशे हुए हीरे हैं और वो बहन जी के रास्ते पर चलते हुए, बहन जी के दिशा निर्देशों को मानते हुए वो
पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और अगर पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार आएगी, तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में समाज का भला हुआ है उसी प्रकार होगा पूरे देश में। जी एक सवाल जी हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला, हमें जो कुछ भी मिला हमें संघर्ष से मिला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। जी तमाम साथी भी हमारे साथ हैं। एक सवाल फिर से निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से तमाम हम बहुजन राजनीति देश के अंदर में देखते हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के अंदर को लेकर एक कहा जाता है कि बसपा के अंदर में युवा नज़र नहीं आता, युवा कहीं की देखने को नहीं मिलता। तमाम पार्टियों के अंदर में युवा है, लेकिन बसपा के पास में युवा नहीं है, और युवाओं को जिम्मेदारी भी नहीं देना चाहती बसपा। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने पिछले बार देखा होगा, बहन जी की एक स्टेटमेंट थी जिसमें बताया गया था कि युवाओं को 50% यानी कि 50% भागीदारी दी है, जिसका हिस्सा मैं खुद संदीप हूँ। और हमारा अभी कल हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है आकाशनंद जी, जिसमें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब पहुँचे। आपने भी देखा लगभग 3000 लोगों की जो है वो भीड़ थी। और उस भीड़ के अंदर जो आपने देखा लीडरशिप जो कर रही थी, या जो मैनेजमेंट का जो अनुशासन का काम था, वो आपको कहीं ना कहीं आपने कल वहाँ पे जो है अपने चैनल के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की या जो किया, तो उसमें जो आपको युवा नज़र आए होंगे जितने भी स्टेज के पास, या पार्टी के अनुशासन या प्रोटोकॉल की मैं बात करूं, उसके अंदर जो गाइडलाइन थी वो आपको टोटली युवाओं की नज़र आ रही है। तो ये कहना असंभव है कि आज युवा नहीं है। युवा हमारे साथ, मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो जोश के साथ बसपा को पहले भी काम करते रहे हैं, और बसपा से ही जुड़े हैं, और बसपा के को लेकर के सबसे आगे चल रहे हैं। जैसे कि अभी बात चल रही थी चंद्रशेखर भीम आर्मी की, आप लोग देखते होंगे कि उसकी हर मंथ की 2-3 बार जो है यमुनानगर की न्यूज़ आती है। वो बार बार यमुनानगर क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एक्टिव है, अगर बसपा जहाँ एक्टिव है, युवाओं में एक्टिव है, वो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और युवा जो है यमुनानगर, वो बहुजन समाज पार्टी का एक मैं कहूँगा ब्रांडेड नाम रहा है संघर्ष के मामले में भी। और यहाँ पे बार बार जो है, कोई भी मैं बात करूँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको भी नज़र आ रहा है कि युवा यमुनानगर के युवा जो हैं, मैं तो कहूँगा पूरा हरियाणा के युवा हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। और परसों जो है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हमारे बीच थे। तो युवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बसपा के साथ जुड़ रहे हैं, और बहन जी और आकाशनंद जी को अपना नेता मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने युवा साथियों से बातचीत करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार देश के अंदर बहुजन राजनीति है, लोकसभा 2024 के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर में होने हैं, आकाश आनंद को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जाते, तमाम मसलों को लेकर हमने चर्चा की है। क्या राय प्रतिक्रिया है पूरा चर्चा को लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।